जब भगवान किसी इंसान पर अपनी सच्ची कृपा करना शुरू करते हैं तो वो सबसे पहले क्या करते हैं? ये प्रश्न सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसका उत्तर तुम्हारे जीवन की दिशा ही बदल सकता है। परमहंसा योगानंदा कहते हैं, ईश्वर की कृपा केवल फूलों की वर्षा नहीं होती, वह पहले हमारे भीतर छुपे हुए अहंकार को नष्ट करती है। इसका मतलब ये है कि जब भगवान तुम्हें चुनते हैं तो सबसे पहले वो तुम्हें तोड़ते हैं। वो तुम्हारे बनाए गए झूठे भ्रम, नकली रिश्ते, झूठे अभिमान और तुम्हारे मैं को तोड़ देते हैं, ताकि जो बचे वो केवल तुम हो, शुद्ध आत्मा, ईश्वर का प्रतिबिंब। कई लोग कहते हैं, मैं तो रोज प्रार्थना करता हूं, लेकिन मेरी जिंदगी में दुख क्यों बढ़ते जा रहे हैं? इसका कारण यही है, दुख ही पहला संकेत है कि ईश्वर तुम्हें अपने पास बुला रहे हैं। परमहंसा योगानंदा कहते हैं कि जब आत्मा ईश्वर से दूर हो जाती है तो उसे वापस बुलाने के लिए ईश्वर एक झटका देते हैं, और वही झटका हमारे जीवन में संकट बनकर आता है। जो लोग इन संकटों को समझ जाते हैं वो ही अंततः ईश्वर को पा लेते हैं। लेकिन जो लोग बार बार पूछते हैं, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो अभी तक तैयार नहीं है। इसलिए यह समझ लो, ईश्वर की कृपा जब उतरती है तो सबसे पहले वह हमारी दुनिया को हिला देती है। अगर तुम्हारे जीवन में अचानक से लोग बदलने लगे हों, रिश्ते टूटने लगे हों, पुरानी पहचान मिट रही हो, तुम्हें अकेलापन महसूस होने लगा हो, तो समझ लो, तुम्हें चुना गया है। ईश्वर अब तुम्हारी परीक्षा नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर से ईश्वर को ही जागृत करना चाहते हैं। अब सवाल उठता है, ईश्वर ऐसा क्यों करते हैं? क्यों पहले तोड़ते हैं, फिर जोड़ते हैं? क्यों सबसे पहले हमारी दुनिया उजाड़ देते हैं? यही जानने के लिए आज इस वीडियो को अंत तक सुनो। मैं तुम्हें परमहंसा योगानंदा की उन गहराइयों तक ले चलूंगा जहां तुम खुद को और ईश्वर की योजना को पहचान पाओगे। ये वीडियो सिर्फ ज्ञान नहीं देगा, यह तुम्हें भीतर से बदल देगा। परमहंसा योगानंदा कहते हैं, मैन डज नॉट नो हाउ फार ही हैज गॉन फ्रॉम गॉड अंटिल गॉड बिगिंस टू ब्रिंग हिम बैक। अर्थात जब तक ईश्वर हमें वापस बुलाना शुरू नहीं करते, हमें खुद की स्थिति का अंदाजा भी नहीं होता। और जब यह बुलावा आता है तो उसका पहला लक्षण होता है अंधकार। सब कुछ टूटने लगता है। वो रिश्ते जिनमें तुमने भरोसा किया था अचानक खत्म हो जाते हैं। वो काम जिसमें सफलता मिल रही थी विफलता में बदल जाता है। वो लोग जो हमेशा साथ थे अब अजनबी बन जाते हैं। और सबसे ज्यादा तुम खुद को खोया हुआ महसूस करने लगते हो। लेकिन भाई, यही वो मोड़ है जहां ईश्वर की कृपा वास्तव में शुरू होती है। परमहंसा योगानंदा इसे कहते हैं डिवाइन डिसरप्शन, यानी दैवीय हस्तक्षेप। जब भगवान देखते हैं कि तुम अपने बाहरी संसार में खो चुके हो तो वो तुम्हारा ध्यान अंदर की ओर मोड़ते हैं, और इसके लिए वो तुम्हारी दुनिया को ही हिला देते हैं। याद रखो, भगवान सीधे आकर ये नहीं कहते, अब तू मेरे पास आ जा। वो तुम्हारे चारों ओर की दुनिया को इस तरह हिलाते हैं कि तुम्हारे पास कोई और सहारा ही न बचे सिवाय उनके। क्या तुमने कभी ऐसा अनुभव किया है जहां सारी कोशिशें करने के बाद भी सब असफल हो रहा हो, जहां हर दिशा में निराशा ही मिलती हो, जहां तुम सोचो कि अब बस और नहीं सहा जाता? अगर हां, तो मुबारक हो भाई, तुम्हें बुलाया गया है। यह दर्द ईश्वर की रणनीति है। यह टूटन एक प्रक्रिया है। परमहंसा योगानंदा कहते हैं, बिफोर द डिवाइन लाइट एंटर्स द डार्कनेस मस्ट बी कंप्लीट। यानी जब तक पूर्ण अंधकार नहीं आता, ईश्वर का प्रकाश प्रवेश नहीं करता। अब तुम सोचो, क्या ईश्वर को सिर्फ तोड़ना ही आता है? नहीं भाई, तोड़ने के बाद वो तुम्हें उस रूप में गढ़ते हैं जो उनके अनुसार है, शुद्ध, सच्चा और प्रेममय। जैसे किसान बीज बोने से पहले मिट्टी को जोतता है, पुरानी घास को उखाड़ता है, उसी तरह भगवान तुम्हारे भीतर की पुरानी अहंकारी परतों को हटाते हैं। फिर तुम्हारी आत्मा में ईश्वर का बीज बोया जाता है, और तब शुरू होती है सच्चे आध्यात्मिक जीवन की यात्रा। इसलिए जब जीवन में सब कुछ बिखर रहा हो तो डरना नहीं। समझ जाना कि तुम्हें फिर से जोड़ा जा रहा है, लेकिन अब ईश्वर के अनुसार। अगली कड़ी में हम जानेंगे, जब इंसान ईश्वर के इस तोड़ने के काम को समझ जाता है तब उसे क्या करना चाहिए, कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए।
जब जीवन तुम्हें घुटनों पर ला दे, जब हर कोशिश व्यर्थ लगने लगे, जब तुम्हारा मन कहे अब और नहीं सहा जाता, तो समझ लो अब मौन होने का समय है। परमहंसा योगानंदा कहते हैं, साइलेंस इज द ऑल्टर ऑफ गॉड। व्हेन योर माइंड इज क्वाइट, गॉड स्पीक्स। यानी जब तुम्हारा मन शांत होता है, तभी ईश्वर तुमसे संवाद करते हैं। इसीलिए जब तुम्हारी दुनिया बिखरने लगे तो भागो मत, शोर मत मचाओ, दूसरों को दोष मत दो, खुद को कोसो मत। बस मौन में बैठ जाओ। मौन का अर्थ यह नहीं कि केवल आवाज बंद हो जाए। मौन का अर्थ है भीतर की बेचैनी को देखकर भी शांत रहना, क्योंकि यही समय है जब ईश्वर चाहते हैं कि तुम अपनी ताकत नहीं, उनकी शक्ति पर भरोसा करना सीखो। परमहंसा योगानंदा कहते हैं, When the storm comes, do not try to stop the wind. Instead, build your roots deeper into God. तूफान को रोकना तुम्हारा काम नहीं है, बल्कि उस समय ईश्वर में अपनी जड़ें गहरी करना ही तुम्हारा धर्म है। लेकिन होता क्या है? हम शिकायत करने लगते हैं, भगवान ने ये क्यों किया? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। क्या भगवान को मेरी तकलीफ नहीं दिखती? और यही वह क्षण होता है जहां हम परीक्षा में फेल हो जाते हैं, क्योंकि परमात्मा को जवाब नहीं चाहिए, उन्हें तुम्हारा समर्पण चाहिए। जब एक बच्चा रोता है और मां के गले लग जाता है, तो मां उससे यह नहीं पूछती कि क्यों रो रहा है, वो बस उसे चुपचाप सीने से लगा लेती है। बस ईश्वर भी यही करते हैं। लेकिन पहले उन्हें देखना होता है कि क्या बच्चा सच में उन्हें चाहता है या सिर्फ समस्याओं से भागना चाहता है। इसलिए जब जीवन टूटे, प्रार्थना करो, लेकिन मांगने के लिए नहीं, खुद को सौंपने के लिए। ध्यान करो, लेकिन समाधान के लिए नहीं, केवल ईश्वर को महसूस करने के लिए। रो, लेकिन शिकायत के लिए नहीं, केवल उस प्रेम के लिए जिसे आत्मा ने खो दिया है। और जब ये सब तुम करते हो, तो जो शक्ति तुम में जागती है, वही तुम्हें आध्यात्मिक पुनर्जन्म की ओर ले जाती है। यही आत्मसमर्पण का रहस्य है, और यही वो चरण है जहां से सच्चा परिवर्तन शुरू होता है। अगली कड़ी में हम जानेंगे कैसे ईश्वर फिर से तुम्हें गढ़ते हैं, एक नए रूप में, एक नए जीवन में, और कैसे शुरू होता है निर्माण का चरण, जब तूफान गुजर जाता है और धरती शांति से भीगती है, तब बीज अंकुरित होने लगते हैं। ठीक वैसे ही जब तुम्हारे भीतर का तूफान शांत हो जाता है और आत्मा आत्मसमर्पण की स्थिति में आ जाती है, तो ईश्वर तुम्हें दोबारा बनाना शुरू करते हैं। परमहंसा योगानंदा इसे कहते हैं स्पिरिचुअल रीबर्थ, यानी आध्यात्मिक पुनर्जन्म। लेकिन ध्यान दो, यह कोई चमत्कारिक प्रक्रिया नहीं है जहां अचानक रोशनी गिरे और तुम देवता बन जाओ। नहीं, ये एक धीमी, सुंदर और अद्भुत यात्रा है जहां तुम्हारा मन, आत्मा और जीवन एक एक करके शुद्ध होते हैं। योगानंदा कहते हैं, गॉड फर्स्ट रिमूव्स द रॉन्ग डिजायर्स, देन ही रिप्लेसेस देम विद डिवाइन लॉन्गिंग। यानी भगवान पहले तुम्हारे गलत इच्छाओं को जड़ से उखाड़ते हैं, फिर उसमें ईश्वर की प्यास भर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? पहले तुम्हें वो रिश्ते छोड़ने पड़ते हैं जो आत्मा को नीचे गिरा रहे थे। फिर तुम्हें उन आदतों से अलग होना पड़ता है जो केवल शरीर को सुख देती थीं, लेकिन आत्मा को खोखला कर रही थीं। धीरे धीरे तुम्हें उन विचारों से भी विदा लेनी होती है जो मैं, मेरा, मुझे जैसे शब्दों में उलझे हुए थे। और जब ये सब हटता है, तब भीतर एक खालीपन पैदा होता है, और यही खालीपन ईश्वर को प्रवेश करने की अनुमति देता है। परमहंसा योगानंदा कहते हैं, आप यह शरीर नहीं हैं। यू आर नॉट दिस माइंड, यू आर द प्योर सोल मेड इन द इमेज ऑफ गॉड। जब तुम इस सत्य को समझने लगते हो, तभी तुम्हारे भीतर की असली चेतना जागती है। अब तुम्हें साधारण चीजों में भी असाधारण अनुभव होने लगता है। एकांत अब अकेलापन नहीं लगता, वो ध्यान बन जाता है। समस्याएं अब सजा नहीं लगती, वो गुरु बन जाती हैं। और जीवन अब कोई बोझ नहीं, बल्कि ईश्वर की यात्रा बन जाता है। भाई, जब कोई इंसान इस अवस्था तक पहुंचता है, तो वह दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से ऊपर उठ जाता है। उसका उद्देश्य अब केवल जीवित रहना नहीं होता, बल्कि आत्मा को ईश्वर के समीप ले जाना होता है। और तब वह इंसान दूसरों के लिए प्रकाश बन जाता है, जैसे योगानंदा खुद बन गए, एक ऐसी आत्मा जिन्होंने अपनी तोड़ फोड़ से होकर गुजरकर दुनिया को रोशनी दी।
यही तुम्हारा भविष्य हो सकता है, अगर तुम ईश्वर की इस प्रक्रिया को समझो और स्वीकार करो। अगले भाग में हम जानेंगे, जब आत्मा घड़ी जाती है तो उसमें क्या चमत्कार होने लगते हैं और कैसे तुम दूसरों के जीवन में भी ईश्वर का प्रकाश बन सकते हो। जब एक इंसान अपनी इच्छाओं को छोड़ देता है और पूरी तरह ईश्वर की योजना में बहने लगता है, तो वो अब केवल एक इंसान नहीं रहता, वो ईश्वर का एक जरिया बन जाता है। परमहंसा योगानंदा कहते हैं, बिकम सो एम्प्टी दैट गॉड कैन फिल यू कंप्लीटली। जब तुम अपने भीतर के अहंकार, भय, अपेक्षाएं और दुखों को पूरी तरह खाली कर देते हो, तब ईश्वर स्वयं तुम्हें भरते हैं अपनी चेतना से, अपनी शक्ति से। उस अवस्था में तुम्हारी आंखों से अब कोई व्यक्ति नहीं दिखता, बल्कि हर किसी में आत्मा दिखाई देती है। तुम्हारे शब्द अब सिर्फ बात नहीं करते, वे आत्मा को छूते हैं। तुम्हारी उपस्थिति ही एक शांति बन जाती है और तुम्हारा जीवन एक संदेश बन जाता है। यही कारण है कि जब लोग परमहंसा योगानंदा के पास बैठते थे, तो बिना कुछ कहे भी उनकी आंखों से आंसू बहने लगते थे, क्योंकि उनकी आत्मा से ईश्वर झलकता था। भाई, ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ संतों के लिए है, तुम भी ये बन सकते हो। जब ईश्वर तुम्हें तोड़ते हैं, गढ़ते हैं और फिर अपना माध्यम बनाते हैं, तब तुम्हारी उपस्थिति से ही लोगों को प्रेम, शांति और प्रेरणा मिलती है। उस अवस्था में तुम अब प्रार्थना नहीं करते, तुम खुद एक प्रार्थना बन जाते हो। तुम अब ज्ञान नहीं बांटते, तुम खुद एक जीवित ज्ञान बन जाते हो। अब ध्यान देना, इस स्थिति में तुम्हें सफलता, संपत्ति या मान सम्मान की इच्छा नहीं रहती, लेकिन फिर भी ये सब स्वतः तुम्हारी ओर खींचने लगते हैं। योगानंदा कहते हैं, When you seek God first, all other things will come to you। यानी जब तुम पहले ईश्वर को खोजते हो, तो बाकी सब चीजें खुद आ जाती हैं। तुम अब दुनिया को जीतने नहीं निकलते, बल्कि अपने भीतर की दुनिया को जीत लेते हो, और यही असली विजय है। भाई, अगर तुम ये सब सुनकर सोच रहे हो कि क्या मैं भी ऐसा बन सकता हूं, तो जवाब है हाँ, बिल्कुल। अगर तुम इस तोड़ने, गढ़ने, सौंपने की प्रक्रिया को समझकर अपनाओ, अगर तुम स्वयं को सच्चे अर्थों में ईश्वर के हवाले कर दो, तो तुम भी वही बन सकते हो जो योगानंदा बने थे। एक जगमगाती आत्मा जो खुद भी रोशनी है और दूसरों का रास्ता भी रोशन करती है। अब अंतिम भाग में हम एक बेहद भावुक समापन करेंगे, जहां हम समझेंगे कि भगवान की कृपा असल में क्या होती है और तुम कैसे जान सकते हो कि ईश्वर अब तुम्हारे साथ चल रहे हैं। बहुत लोग पूछते हैं, क्या भगवान की कृपा मुझ पर है? क्या ईश्वर वाकई मेरे जीवन में कार्य कर रहे हैं? भाई, अगर तुम ये सवाल कर रहे हो, तो मैं तुम्हें आज कुछ संकेत बताता हूं जो परमहंसा योगानंदा ने बताए और जो हर ईश्वर प्रेमी के जीवन में घटते हैं। पहला संकेत, भीतर की बेचैनी कम होने लगती है। पहले जो बातों पर तुम टूट जाते थे, अब उन पर शांत रहना सीख रहे हो। यह दर्शाता है कि ईश्वर ने तुम्हारा मन पकड़ लिया है। दूसरा संकेत, अकेलापन अब डर नहीं लगता। तुम्हें अब किसी भीड़, रिश्ते या प्रशंसा की जरूरत नहीं लगती, क्योंकि तुम्हें पता चल गया है कि कोई और साथ है जो दिखता नहीं पर कभी छोड़ता नहीं। तीसरा संकेत, तुम्हारा मन सेवा की ओर झुकता है। अब तुम सिर्फ खुद के लिए नहीं जीते, बल्कि हर व्यक्ति में ईश्वर को देखकर मदद करने का भाव आता है। चौथा संकेत, भीतर एक मौन खुशी रहती है, बिना किसी कारण के। यह वही आनंद है जो योगानंद कहते हैं कि केवल ईश्वर के स्पर्श से उत्पन्न होती है। और भाई, सबसे बड़ा संकेत, तुम अब गिरते हो तो उठने में देर नहीं लगाते। तुम्हें पता है कि अब तुम अकेले नहीं हो, कोई तुम्हें थामे हुए है। ये सब छोटे छोटे चमत्कार हैं जो बताते हैं अब ईश्वर तुम्हारे साथ हैं। परमहंसा योगानंदा कहते हैं, गॉड्स ग्रेस इज ऑलवेज फ्लोइंग, इट इज यू हु मस्ट बिकम रेडी टू रिसीव इट। कृपा रुकती नहीं है भाई, वो हमेशा बहती रहती है। लेकिन जैसे एक छाता बंद हो तो बारिश अंदर नहीं आती, वैसे ही जब हमारा हृदय बंद होता है तो कृपा नहीं दिखती। अब सवाल है, क्या तुम अपना छाता खोलोगे? क्या तुम उस कृपा को पहचानोगे जो शायद कई वर्षों से तुम्हारे जीवन में उतर रही है, लेकिन तुमने देखी नहीं? अगर हां, तो अब से तुम्हारा जीवन वही नहीं रहेगा। अब से तुम गिरोगे, लेकिन टूटोगे नहीं।
तुम रोओगे लेकिन अकेले नहीं। तुम लड़ोगे, लेकिन अब तुम्हारी आत्मा के साथ ईश्वर लड़ेंगे। और यही है ईश्वर की सच्ची कृपा। वो तुम्हें बदलते नहीं, वो तुम्हें तुम्हारा असली रूप दिखाते हैं। वो रूप जिसमें तुम खुद भगवान के अंश हो, शुद्ध, शांत, प्रेममय। जय गुरुदेव।